घर से निकलकर सूर्यान सीधा एमबीएच मॉल पहुंच गया। रास्ते भर यही सोचता रहा, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। जब कुछ समझ नहीं आया तो अपना मनपसंद मॉल पहुंच गया। हालांकि उसे शॉपिंग करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है इस वक्त। उसका मन इतना दुखी है कि कोई भी काम में उसका मन नहीं लग रहा। मॉल पहुंचकर इधर उधर भटकता रहा। जब भूख लगी तो डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और बैठकर पिज़्ज़ा खाया। फिर भी मन को कुछ शांति नहीं लग रही थी। पेट को शांति तो मिल गई थी, परंतु मन की शांति मिलना बहुत मुश्किल है। फिर इधर-उधर भटकते-भटकते कब 5 बज गया पता ही नहीं चला। दिशाहीन कहीं जा रहा था। इतने में दूर से ही जूही मैम और लेखा दिख गई। अंधे को क्या चाहिए, एक लाठी, और सूरज को वो लाठी मिल गई। उसका मन खुश हो गया। वो दौड़ते-दौड़ते उनके पास पहुंचा और पीछे से आवाज़ लगाई, जूही मैम, प्लीज़ 1 मिनट रुकिए। उसे लगा लेखा को आवाज़ लगाने से हो सकता है जूही मैम बुरा मान जाए, इसीलिए जूही मैम को आवाज़ लगाई। एक जानी-पहचानी सी आवाज़ जूही के कानों में पड़ी तो वो ठिठक कर रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो पाया सूरज दौड़ता हुआ उसकी तरफ ही चला आ रहा है। हाँफते-हाँफते सूरज आकर जूही और लेखा के सामने रुक गया। उसकी सांस फूल रही थी, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड इवनिंग मैम, आप कैसी हैं? बहुत दिनों बाद आपसे मिला हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे सूर्यांश, तुम हाँफ रहे हो, थोड़ा सा आराम से खड़े हो जाओ, फिर बात करते हैं, जूही ने प्यार से कहा। क्योंकि सूर्यांश उसका एक स्टूडेंट रहा है। हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? हम अच्छे बेटा, तुम भी आज एग्जाम का आखिरी दिन सेलिब्रेट करने आए हो क्या? परंतु अकेले क्यों हो, दोस्तों के साथ नहीं आए? नहीं, मेरा सेलिब्रेट करने का कोई इरादा नहीं था। घर से निकला, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, इसीलिए मॉल चला आया। शॉपिंग भी करने की कोई इच्छा नहीं है, बड़ी मायूसी से कहा सूर्यांश ने। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, मन अशांत लग रहा है। किस बात से अशांत है मन? जिज्ञासावश जूही ने पूछा। मैम आप बुरा न माने तो आपसे कुछ बातें करनी है, थोड़ा सा वक्त दे सकती हैं? अरे सूर्यांश, मैं क्यों बुरा मानने लगी? तुम मेरे स्टूडेंट थे, तुम्हारे मन में अगर कोई सवाल है तो जवाब देना तो मेरा फर्ज बनता है। 5 बज गया, चलो हम किसी कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं, वहीं बैठकर आराम से बातें करेंगे, मुस्कुराते हुए जूही ने कहा। तो सूर्यांश का दिन बन गया। जी मैम, चलिए बताइए कौन सी कॉफ़ी शॉप में जाना है? जूही की ओर देखकर सूर्यांश ने बात की। उसने लेखा की ओर एक बार भी नहीं देखा और न ही उससे बात की। उसे लेखा पर अभिमान हो रहा था। सीसीडी चलते हैं, वही थोड़ी देर बैठ भी सकते हैं। क्यों लेखा, तुम क्या कहती हो? मम्मा आपको जहाँ जाना है ले चलो न, चाहते हुए भी लेखा ने कहा। सूर्यांश का इस तरह आना पसंद नहीं आ रहा था उसे। तीनों सीसीडी के एक कॉर्नर की टेबल पर बैठे थे ताकि अच्छे से बात कर सके। लेखा बिल्कुल चुप है। जूही समझ रही है लेखा क्यों चुप है, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। उसने सूर्यांश से पूछा, तुम कौन सी कॉफ़ी पियोगे, कोल्ड कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी? मैं तो हॉट कॉफ़ी पीऊँगा। मैम आप क्या पिएंगी? लेखा तुम क्या पियोगी? आज मैं अपनी तरफ से कॉफ़ी पिलाऊंगी, एग्जाम खत्म होने की खुशी में। सूर्यांश ने अपनी खुशी जाहिर की। क्यों सूर्यांश, तुम क्यों पिलाओगे? मैं लेकर आई हूँ, मैं पिलाऊंगी। जूही ने अपनी इच्छा जाहिर की। प्लीज़ मैम मना मत करना, मुझे दुख होगा। लेखा तुमने बताया नहीं तुम क्या पियोगी? लेखा की ओर देखकर सूर्यांश ने पूछा, परंतु लेखा ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी। लेखा ने आंखें झुकाकर ही बिल्कुल शॉर्टकट जवाब दिया और चुप हो गई। ठीक है आप लोग बैठो, मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। सूरज कॉफ़ी का ऑर्डर देने गया तो लेखा को मौका मिल गया। उसने अपनी माँ से तुरंत कहा, क्यों मम्मा, क्या ज़रूरत थी सूर्यांश से बात करने की? जितना मैं उसे अवॉइड करना चाहती हूँ उतना ही मेरे सामने आ जाता है। पता नहीं क्या डेस्टिनी है, और आपने भी उसकी बातें मान ली। मना कर देना चाहिए था। लेखा बचपना नहीं गया तुम्हारा, बहुत बड़ी हो गई हो, कुछ कुछ बातें समझा करो। सूर्यांश मेरा स्टूडेंट था, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया तो उसे दुखी कैसे कर सकती हूँ? उसे मुझसे कुछ पूछना है, उसके सवालों का जवाब देना मेरी ड्यूटी है। उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें मत करना। बेचारा वैसे ही बहुत परेशान सा दिख रहा है और परेशान हो जाएगा। यंग है, गुस्से में कोई गलत कदम उठा लिया तो खुद को कभी माफ़ कर पाओगी क्या? इसीलिए जो भी बातें पूछता है ठीक ठीक जवाब देना। ओके ठीक है मम्मा, मैं कोई बात नहीं करूँगी। नहीं सूर्यांश, कुछ पूछेगा तो तुम्हें जवाब भी देना पड़ेगा। तुम अब बच्ची नहीं हो, दुनिया का सामना करना सीखो। हमेशा अपने मन की बात सुनने से काम नहीं चलता, कभी कभी दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। जूही ने लेखा को समझाया। थोड़ी देर में सूर्यांश आ गया। खुश लग रहा था, बहुत दिनों के बाद अपनी प्यारी मैम से मिला है, उनसे बातें करने का मौका मिला है। वो आकर जूही के सामने बैठ गया। बेचारा वैसे ही बहुत परेशान सा दिख रहा और परेशान हो जाएगा। यंग है, गुस्से में कोई गलत कदम उठा लिया तो खुद को कभी माफ़ कर पाओगी क्या? इसीलिए जो भी बातें पूछता है ठीक ठीक जवाब देना। ओके ठीक है मम्मा, मैं कोई बात नहीं करूँगी।
नहीं, सूर्यांश कुछ पूछेगा तो तुम्हें जवाब भी देना पड़ेगा। अब तुम बच्चे नहीं हो, दुनिया का सामना करना सीखो। हमेशा अपने मन की बात सुनने से काम नहीं चलता, कभी कभी दिमाग से भी काम लेना पड़ता है, जूही ने लेखा को समझाया। थोड़ी देर में सूर्यांश आ गया, खुश लग रहा था। बहुत दिनों के बाद अपनी प्यारी मैम से मिला, उनसे बातें करने का मौका मिला है। वो आकर जूही के सामने बैठ गया। सूर्यांश, कॉफी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुम बताओ क्या पूछने वाले थे? जूही की बात सुनकर सूर्यांश मन ही मन परेशान होने लगा। कैसे, कहाँ से शुरुआत करे, समझ नहीं आ रहा। अगर मैम ने मेरी बातों का बुरा मान लिया तो मेरा सारा रास्ता बंद हो जाएगा। कहाँ जाऊँगा मैं, किससे पूछूंगा? लेखा तो मुझसे बिल्कुल खफा होकर बैठी है, बात ही नहीं करना चाहती। सूर्यांश, तुम क्या सोच रहे हो? बोलो, क्या बोलना चाहते थे, क्या पूछना चाहते थे? मैम, पहले आप मुझसे वादा करें, मैं जो भी बताने वाला हूँ आप बुरा नहीं मानोगी, मुझे इन परेशानियों से निकलने के लिए हेल्प करोगी? हाँ हाँ, जरूर हेल्प करूँगी। पहले बात क्या है बताओ तो सही, झिझक मत करो। मैम, शायद आपको पता है मैं लेखा से प्यार करता हूँ, परंतु अभी तक मैं अपने मॉम डैड से बता नहीं पाया। एक तो पढ़ाई में व्यस्त था, ऊपर से मन में डर भी है कि मॉम डैड ने अगर मना कर दिया तो क्या होगा। प्यार करना बुरी बात नहीं है बेटा, फिर काहे का डर। अपने मॉम डैड से सीधा बात करो और स्पष्ट कह दो कि तुम लेखा से प्यार करते हो। आज मैंने मॉम से कहा था आपके और लेखा के बारे में सब कुछ सच सच बताया, परंतु वही हुआ जो मुझे डर था। मम्मा ने इस प्यार को मानने के लिए मना कर दिया। उनका कहना है कि मेरे डैड कभी नहीं मानेंगे। मैं क्या करूं? मैं तो दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं लेखा को नहीं छोड़ सकता, भले ही मैं अपने मॉम डैड से बगावत कर लूँगा। आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई रास्ता बताओ। सूर्यांश की बातें सुनकर जूही भी चिंतित हो गई। उसे अपना गुजरा हुआ जमाना याद आने लगा। वो कुछ देर सोचती रही, फिर सूर्यांश को समझाते हुए बोली, मॉम डैड से बगावत करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है बेटा। फिर तुम इकलौते बेटे, उनके बुढ़ापे का सहारा, उनकी संपत्ति के वारिस भी। जो भी करना सोच समझ कर धीरे धीरे करना, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी में उठाया गया कदम हमेशा जिंदगी को खतरनाक रास्ते पर ले जाता है। मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं सोचती हूँ इस बारे में क्या किया जा सकता है, फिर तुमसे बात करूंगी। तुम्हारा फ़ोन नंबर तो लेखा के पास है ही। मैम, लेखा मुझसे बहुत नाराज़ है, बिल्कुल बात भी नहीं करना चाहती। उससे बात किए बिना मुझे चैन नहीं मिलता। मिले ना ना सही, मगर फ़ोन पर बात तो कर ले। आप ही समझाओ ना उसे। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं लेखा को समझा दूंगी। लेखा बड़ी हो गई, उसका अपना भी कुछ फैसला, इसीलिए मैं उसे हर बात पर रोकती टोकती नहीं हूँ। फिर मैं उसे समझाऊंगी। थैंक यू मैम, मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, रिलैक्स हो गया। मैं दिन भर भटकता दिशाहीन रहा, मैं समझ नहीं आ रहा था किधर जाऊँ, किससे कहूँ मन की बातें। मगर देखिए, ईश्वर है शायद, इसीलिए आप दोनों को मिला दिया। ऐसे वक्त पर जब मैं बिना उद्देश्य के भटक रहा था, घर में भी मैं गुस्से से निकल आया था। मॉम मेरे लिए चिंता कर रही होगी। ठीक है बेटा, अब तुम घर के लिए निकल जाओ। मम्मी डैडी को परेशान मत करो, दोनों ही परेशान होंगे तुम्हारे लिए। हमें भी अब घर के लिए निकलना है। ठीक है, फिर मैं कुछ सोचकर बात कर लूँगी। अब तुम ऐसा कोई कदम ना उठाना जिससे मॉम डैड परेशान हो जाए। समझ में आ रही है ना मेरी बात? उनका कहना भी मानो। माँ बाप बच्चों के लिए भला ही सोचते हैं, बच्चे कई बार बुरा मान जाते हैं, नासमझ होते हैं। इसीलिए जिंदगी के अनुभव ने मुझे सब कुछ सिखाया है। तुम लोगों को भी मैंने बहुत सी बातें सिखाई है, मेरी बातें कभी भूलना नहीं। ठीक है मैम, मैं आपकी बातें मानकर चलूंगा, परंतु आपके जवाब का इंतजार भी करूंगा। लेखा से कहना मुझसे बात कर ले, वो नाराज होती है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेखा की ओर एक नज़र देखकर सूर्यांश ने कहा, तो लेखा को भी उसकी हालत देखकर थोड़ा सा दुख हुआ। सूर्यांश के फादर अभिनव अरोड़ा को जब पता चला कि बेटा सूर्यांश घर से गुस्सा होकर निकल गया तो उसे भी चिंता होने लगी। आज तक सूर्यांश ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, तो अचानक क्या हो गया, कहाँ चला गया? मन में कई प्रश्न उठने लगे। अपना काम छोड़कर वो जल्दी से घर के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसकी पत्नी गीतांजलि भी घर में परेशान थी। गीतांजलि बाहर आंगन में टहल रही थी, अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही अभिनव अरोड़ा ने गेट से एंटर किया, वो दौड़कर अपने पति के पास गई और रोने लगी। कहाँ चला गया सूर्यांश? घर से बहुत गुस्सा होकर निकला, पता नहीं कहाँ घूम रहा, अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। मैंने कई बार फोन लगाया मगर फोन रिसीव नहीं किया। किसी बुरी संगत में पड़ गया और बाद में बैठ गया तो क्या होगा, यही सोचकर घबराहट हो रही है। तुम इस तरह परेशान मत हो, इतनी भी चिंता मत करो बेटा। अब जवान हो गया, अकेला कहीं भी जा सकता है। हम तो उसे विदेश भेजने वाले थे, तब कैसे अपने आप को समझाती। आ जाएगा थोड़ी देर में। तुमने जिस तरह परेशान होकर मुझे फ़ोन किया, मुझे दौड़कर आना पड़ा। कुछ कुछ मामला खुद संभाल लिया करो, तुम्हें तो पता है मैं कितना व्यस्त रहता हूँ। अभिनव अरोड़ा ने परेशान होकर कहा, विदेश जाने की बात और है, घर से गुस्सा होकर निकल जाने की बात और। मुझे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, घबराहट सी हो रही है। अंदर चलो, पहले बैठकर शांति से बात करते, फिर मैं उसे फ़ोन लगाता हूँ। नहीं रिसीव करता तो थोड़ी देर और इंतजार करो, उसके बाद देखते हैं क्या किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ी देर में लौट कर आ जाएगा। जाएगा कहाँ, शाम होने को है, दिन भर तो भटकता रहा।
अब थक कर हार कर आ ही जाएगा। किस बात पर नाराज होकर गया, खुलकर बताओ मुझे, अभिनव अरोड़ा ने फिर समझाया। थोड़ी देर गीतांजलि चुप रही। समझ में नहीं आ रहा था अपने हस्बैंड को क्या बताए, कैसे बताए, कहीं गुस्सा ना हो जाए, इस बात का भी डर है। फिर भी बताना तो पड़ेगा। अरे तुम चुप क्यों हो, हुआ क्या है, बताओ मुझे। धीरे धीरे गीतांजलि ने कहना शुरू किया और डरते डरते सारी बातें अपने हस्बैंड को बताई, जैसा सूर्यांश और जूही लेखा के बारे में बताया था। थोड़ी देर अभिनव अरोड़ा चुप रहा और सोचता रहा। किसी नतीजे पर पहुंचकर उसने कहा, एक ऐसी लड़की से सूर्यांश प्यार करता है जिसके पिता का नाम पता नहीं है, माँ अनमेरिड है, किसी पता आदित्य चोपड़ा की ही बेटी है, किसी और की क्या भरोसा। ऐसे समय मुझे क्या करना चाहिए। सूर्यांश मेरा इकलौता बेटा है, उसको मैं हाथ से निकल जाने नहीं दे सकता। ऐसा रिश्ता करने पर तो समाज से हमारी नाक ही कट जाएगी। उस लड़की के पिता का नाम आदित्य चोपड़ा, ऐसा तो बताया सूर्यांश ने। ऐसा कर लो, तुम एक बार आदित्य चोपड़ा से ही बात कर लो, वो तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। गीतांजलि ने हस्बैंड को समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो अपनी इकलौती संतान सूर्यांश को बहुत दुखी नहीं देख सकती। जूही आदित्य चोपड़ा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, मगर आदित्य चोपड़ा ने उर्वशी से शादी की। ये तो मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं शादी में भी गया था, देखा उसी की बेटी है। ये झूठ भी तो हो सकता है, तुम एक बार पूछ कर तो देखो। अगर उसकी बेटी है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। डायरेक्ट मैं उससे कैसे पूछूं, अगर उसने कह भी दिया कि मेरी बेटी है तो कानूनन कोई प्रूफ तो नहीं है। लोग तो यही कहेंगे ना, अनमेरिड माँ की बेटी से शादी हुई है। समाज में हमें रहना है, अपना बिजनेस भी चलाना है। अगर मेरे बिजनेस पर कोई नेगेटिव असर पड़ा तो सारे नाते, रिश्तेदार, यार दोस्तों से रिलेशन खराब हो गया तो बिजनेस वर्ल्ड में उठना बैठना मेरे लिए मुश्किल हो गया तो मैं क्या करूँगा। अभिनव अरोड़ा गंभीर चिंता में थे। फिर हम क्या करेंगे। अभिनव बेटे को समझाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मैंने समझाने की कोशिश की है। गीतांजलि के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई देने लगी। आने दो पहले सूर्यांश को, उससे सारी बातें पहले जान लेते हैं, उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे। अभी तो चाय का समय है, तुम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ। फिर सर भारी हो रहा है, चाय पीने से रिलैक्स हो जाऊंगा। अभिनव अरोड़ा ने सोफे पर ही सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। गीतांजलि उठकर भारी मन से चाय बनाने के लिए चली गई। अभिनव अरोड़ा और गीतांजलि दोनों हाथ में चाय की कप लेकर चाय तो पी रहे थे, मगर एकदम खामोश थे। सूरज ढलने लगा, मगर अभी तक सूर्यांश लौटा नहीं। इतनी देर इस तरह कभी भी बाहर नहीं रहता। अगर रहता भी है तो फोन करके घर में बता देता है। दोनों चिंतित थे, डर भी लग रहा था। गर्म खून के जोश में अगर कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या होगा। इसी उधेड़-बुन में दोनों खामोश बैठकर सूर्यांश का इंतजार कर रहे थे। बार-बार दरवाजे की ओर देख रहे थे। अचानक कार की आवाज आई, उसके बाद गेट खोलने की आवाज आई। दौड़कर गीतांजलि बाहर निकली तो देखा सर्वेंट ने गेट खोल दिया। सूर्यांश कार लेकर अंदर आ रहा है। वो फिर जाकर ड्राइंग हॉल में चुपचाप बैठ गई। धीरे से अपने हस्बैंड से कहा, सूर्यांश आ गया, हम उसके पास नहीं जाएंगे, उसे आने दो हमारे पास। ड्राइंग हॉल में एंटर करते ही सूर्यांश ने देखा मम्मा पापा दोनों बैठकर शांति से चाय पी रहे हैं। उसे तो समझ में नहीं आया कि चाय पीना तो केवल एक बहाना है। मन के अंदर न जाने कैसा बवंडर उठ रहा है। सूर्यांश ने किसी से कुछ नहीं कहा, सीधा अपने कमरे की ओर जाने लगा तो उसके पापा अभिनव ने उसे रोका। सूर्यांश थोड़ी देर यहाँ आकर बैठो, हमारे पास। आता हूँ। पापा कपड़े बदलकर हाथ मुँह धोकर थोड़ी देर में सूर्यांश फ्रेश होकर आया, अपने पापा के पास भी बैठ गया। थोड़ी देर खामोश रहे, फिर गीतांजलि ने ही खामोशी तोड़ते हुए कहा, दिन भर कहाँ भटकते रहे तुम सूर्यांश। जूही से बात करने के बाद सूर्यांश का मूड ठीक हो गया, इसीलिए उसने अच्छे से ही जवाब दिया, कहीं नहीं भटक रहा था मैं मम्मा, एम्बियंस मॉल निकल गया था। आपको तो पता ही मॉल कितना बड़ा, घूमते घूमते समय निकल गया। फिर शाम को कुछ दोस्त मिल गए तो कॉफ़ी हाउस बैठ गया कॉफ़ी पीने के लिए। पूरा दिन कहाँ से निकल गया पता नहीं चला। कुछ शॉपिंग नहीं की, अभिनव अरोड़ा ने पूछा। शॉपिंग करने गया ही नहीं था, मूड भी नहीं था शॉपिंग करने का, ऐसे ही थोड़ा सा रिलैक्स होने गया था। इतने दिनों से पेपर को लेकर टेंशन था, दिन भर घूमने के बाद काफ़ी रिलैक्स लग रहा है मुझे। ठीक है, कभी हम सभी मिलकर शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। अभी तुम फ्री हो? एक दिन में मैं समय निकालता हूँ पूरा माहौल को नॉर्मल बनाने के लिए, अभिनव अरोड़ा ने कहा। सही है पापा, फिर तो बहुत मजा आएगा। कब जाएंगे हम लोग? खुश होते हुए सूर्यांश ने कहा। सूर्यांश को खुश और रिलैक्स देखकर अभिनव अरोड़ा ने सोचा यही वक्त है उससे बात पूछने का। उसने और ज्यादा देर नहीं कहा, धीरे से पहला सवाल किया, बेटा ये लेखा कौन है? अचानक लेखा का नाम सुनकर सूर्यांश थोड़ा सा असहज हो गया, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, मेरी क्लासमेट है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। लेखा के बारे में आपको मम्मा ने बताया है क्या? हाँ।
तुम्हारी मम्मा ने बताया तुम गुस्सा होकर घर से चले गए थे। तुम्हारी माँ बहुत परेशान थी, मुझे फ़ोन किया था इसीलिए मैं जल्दी घर आ गया। इस तरह अपनी माँ को परेशान क्यों किया तुमने? मम्मा मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए गुस्सा आ गया था और निकल पड़ा था। कौन सी बात समझने को तैयार नहीं है? मुझे पता आप सुनोगे तो आप भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं होंगे, फिर बताने से क्या फ़ायदा? थोड़ा सा अभिमान दिखाते हुए सूर्यांश ने कहा। तुम बताओगे नहीं खुलकर तो मुझे कैसे समझ आएगा? तुम्हारी माँ ने तो बस थोड़ी सी बात बताई है मुझे, तुम मुझे पूरी बात बताओ। सूर्यांश की ओर देखकर अभिनव अरोड़ा मुस्कुराए। सूर्यांश ने चुप होकर थोड़ी देर सोचा। अभी पापा खुश दिख रहे हैं, मुझे सारी बातें बता देनी चाहिए, क्या पता फिर वक्त मिले ना मिले। फिर सूर्यांश ने जूही और लेखा के बारे में सारी बातें खुलकर बताई। अभिनव अरोड़ा ने सारी बातें शांति से सुनी, बीच में कुछ नहीं कहा। बात खत्म होने के बाद उनका पहला सवाल, प्यार होने से पहले तुम्हें पता था क्या लेखा के बारे में? नहीं पापा, अभी कुछ दिन पहले ही पता चला। इसका मतलब उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया, उसे पहले ही बता देना चाहिए था सब कुछ, उसने क्यों नहीं बताया? आप गलत समझ रहे हैं पापा, उसे भी तो कुछ दिन पहले ही उसकी माँ ने बताया। उससे पहले उसे पता नहीं था, वो केवल इतना जानती थी कि उसकी माँ सिंगल मॉम है। लेखा से मेरी दोस्ती तो स्कूल से है, दोस्ती प्यार में कब बदली हमें पता ही नहीं चला। मगर एक अनमेरिड माँ की लड़की से शादी करने के बाद समाज में हमारी क्या कंडीशन होगी तुम्हें पता है? मैं क्या करूँ पापा? प्यार कभी किसी को खोजबीन करके नहीं किया जाता। मुझे लेखा से प्यार है, शादी करूंगा तो उसी से, वरना जीवन भर कुंवारा रहूंगा। मुझे शादी के लिए प्रेशराइज मत करना, दृढ़ता से कहा सूर्यांश ने। सूर्यांश की बातें सुनकर अभिनव अरोड़ा को लगने लगा बेटा इतना आसानी से कुछ भी मानने वाला नहीं है, इसीलिए उसने धैर्य से काम लेने का मन बनाया। तुम माँ से कहा है कि उसके फादर आदित्य चोपड़ा है। आदित्य चोपड़ा के साथ लेखा की बहू लिव इन रिलेशनशिप में थी और आदित्य चोपड़ा ने धोखा दिया, क्या ये सच है? हाँ पापा, यही सच है। आदित्य चोपड़ा ने अगर शादी की होती तो आज लेखा उनकी लीगल बेटी होती। उसे भी इस तरह बचपन से लेकर अब तक लोगों की खरी खोटी बातें नहीं सुननी पड़ती। बहुत लोगों ने उसका अपमान किया, उसका तिरस्कार किया, वो सब कुछ सहती रही। मुझे बहुत दुख है इस बात का। इसका कारण तो उसकी माँ ही है। माँ अगर ऐसी होगी तो बेटी को तो सहना ही पड़ेगा। उसको जन्म देने से पहले उसकी माँ ने सोचा नहीं कि हमारा समाज कैसा है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए लड़कियां तैयार क्यों हो जाती है? लड़कियों को तो अपना सम्मान बचाकर रखना चाहिए। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों का कोई दोष नहीं देखता, मगर लड़कियों पर पहले अंगुली उठती है। आज़ादी के नाम पर लड़कियां गलत तरीके से सोचने लगी है तो समाज के लिए बहुत हार्मफुल है। हम विदेशी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं। आजकल यंग जनरेशन पर विदेशी सभ्यता का भूत सवार है। प्यार हुआ नहीं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए बेचैन हो जाते हैं। प्यार एक भावना है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। उल्टा हम प्यार को फिजिकल रिलेशन तक सीमित कर देते हैं। उसके बाद जब भी जी भर जाता है तो एक दूसरे को उठाकर फेंक देते हैं और फिर दूसरा नया रिश्ता ढूंढने लगते हैं। प्यार तो हमने और तुम्हारी माँ ने भी किया, मगर हमने शादी कर ली। जूही और आदित्य को ऐसा रिश्ता बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? दोनों चाहते तो एक दूसरे से शादी तो कर ही सकते थे। आदित्य इतना भी नासमझ नहीं है, उम्र भी इतनी कम नहीं थी, फिर ऐसा क्यों किया? मुझे आदित्य से पूछना पड़ेगा। एक ऐसी माँ की बेटी को मैं अपने घर की बहू कैसे बना सकता हूँ? क्या उसकी थिंकिंग भी वैसी नहीं है जैसी उसकी माँ की थिंकिंग है? अभिनव अरोड़ा धारा प्रवाह बोलता गया। पापा आप इस जनरेशन को दोष मत दो। आदित्य चोपड़ा तो आपकी जनरेशन का है, फिर उसने लिव इन रिलेशनशिप को कैसे अच्छा माना और लिव इन रिलेशनशिप में क्यों रह रहे, ये बात तो आप उससे पूछ लेना। आप लेखा को दोष मत दीजिए। लेखा अगर ऐसी होती तो मुझसे बात करना पसंद नहीं करती, वो भी मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह लेती। उसने तो सीधा कह दिया, जब तक तुम्हारे मम्मी पापा मुझे सम्मान से एक्सेप्ट नहीं करते तब तक तुम मुझसे बातें मत करना। अब आप ही बताओ लड़की में क्या कमी है? मुझे पता है लड़की का कोई दोष नहीं है, दोष उसकी माँ का है, परंतु ऐसी लड़की को कोई एक्सेप्ट भी तो नहीं करना चाहेगा। हमारे समाज में जितनी भी प्रगति कर ली हो या लोग शिक्षित हो गए हो, मगर विचारधारा तो अभी तक वही है। हमारे समाज का सांस्कृतिक ढांचा ही ऐसा है जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। मेरे हिसाब से हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि इसे किसी को तोड़ना भी नहीं चाहिए। केवल कृतियों को, कुसंस्कारों को तोड़ना चाहिए। आजादी के नाम पर लड़कियों को इस हद तक नहीं जाना चाहिए। अभिनव अरोड़ा ने अपने विचार व्यक्त किए बेटे को समझाने के लिए। पापा लिव इन रिलेशनशिप को तो कानून वैधता मिली, फिर क्या परेशानी है? समय के साथ परिवर्तन आता है, हर परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए। ऐसी केवल तुम यंग जनरेशन की सोच है, मगर पुराने लोगों की सोच अभी बदली नहीं है। जूही आंटी और आदित्य अंकल को एक जनरेशन पहले के लोग हैं, केवल हम यंग जनरेशन को आप दोष क्यों दे रहे हैं? पहले आप बदल जाओ, बदल कर तो देखो कैसा लगता है। मुझे इसी समाज में रहना, इसी समाज में बिजनेस चलाना है।
अगर मैंने उस लड़की को घर की बहू बना ली तो मेरे बिजनेस पर भी असर पड़ेगा। इतनी मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस को मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता बेटा। फिर आप कहना क्या चाहते हो? मैं घर छोड़कर चला जाऊं, कहीं नौकरी कर लूं, फिर लेखा से शादी कर लूं? सूर्यांश की आंखों में गुस्सा। नहीं, घर छोड़कर तुम्हें नहीं, हमें तुम घर छोड़कर तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। लेखा को भूलना पड़ेगा। लड़कियों की कमी है क्या? तुम मेरे इकलौते बेटे हो, पूरी संपत्ति के मालिक हो। तुम्हारे लिए कोई भी लड़की देने को तैयार हो जाएगा। एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं मेरी पहचान वालों में। आप भी अखिलेश चोपड़ा जैसी बातें कर रहे हो। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शादी मुझे करनी है या आपको? सीधा प्रश्न सूर्यांश का। सूर्यांश की बात सुनकर अब की बार गीतांजलि तिलमिला उठी और बोल पड़ी। अपने फादर से कैसी बातें कर रहा है सूर्यांश? हमने ऐसी शिक्षा तो नहीं दी थी। मम्मा, शादी मुझे करनी है तो मेरी पसंद से करूंगा। आप लोगों की पसंद से क्यों करूंगा? आजकल के यंग जनरेशन अपनी पसंद की शादी करती है, मम्मी पापा की पसंद से नहीं। आप लोगों ने भी तो अपनी पसंद की शादी की थी। आपके मम्मी पापा नहीं मानते तो क्या करते आप लोग? किसी और से शादी कर लेते। सूर्यांश की बात सुनकर जिद देखकर अभिनव अरोड़ा ने सोचा, इस तरह से बात बनेगी नहीं। मैं अपनी बेटी को खो नहीं सकता। मुझे धैर्य से काम लेना पड़ेगा। आदित्य चोपड़ा से बात करनी पड़ेगी। आदित्य चोपड़ा अगर दूसरे से शादी कर लेता है और अपनी बेटी को कानूनन एक्सेप्ट करता है तो शादी में कोई हर्ज नहीं है। मुझे तब तक सूर्यांश को शांत रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब इस बारे में जो भी करना है मैं करूंगा। मुझ पर छोड़ दो, तुम चिंता मत करो। एग्जाम खत्म हो गया, रिलैक्स करो, एंजॉय करो। जब मन हो तो ऑफिस आ जाओ। जब कुछ देखो बैठो समझो, बाद में तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। आप क्या करने वाले हैं पापा? आप ऐसा वैसा कुछ मत करना कि फिर मैं घर छोड़कर चला जाऊं। कह देता हूँ मैं आदित्य चोपड़ा नहीं हूँ, सूर्यांश हूँ, स्पाइनलेस नहीं हूँ। नहीं बेटा, ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा, वही करूंगा जैसा तुम चाहते हो। अभिनव अरोड़ा ने सूर्यांश को शांत करने के लिए फिलहाल हामी भरी। ठीक है, फिर आप जो करना चाहते करो। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। मम्मा, आप इस बात को लेकर टेंशन मत करो। सॉरी मम्मा, आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगा इस तरह बिना बोले कहीं पर भी। आपको मैंने टेंशन दिया, मुझे माफ कर दो। माँ का हाथ पकड़कर सूर्यांश ने कहा तो गीतांजलि की आंखों में आंसू आ गए। बहुत देर से अपने आंसू रोककर बैठी थी। सूर्यांश के स्पर्श करने से, ऐसी बातें करने से आंसू का सैलाब आंखों को छोड़कर निकल पड़ा, गालों पर बह गया। माँ और बेटे का रिश्ता होता ही ऐसा, भावना और भावुकता से भरा हुआ। एक दूसरे को कटुन वचन बोल भी देते तो मन को चैन नहीं पड़ता। जब बात समझ में आती है तो माफी मांगने में भी देर नहीं लगती। सचमुच दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता माँ और बच्चों का रिश्ता। अगर वही बच्चे माँ को तकलीफ दे तो सहन नहीं कर पाती। बच्चों को भी ये बात समझना बहुत आवश्यक है। केवल अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए माँ बाप को दुख पहुंचाए, ये भी तो उचित नहीं है। और माँ बाप को भी अपने बच्चों की खुशी में अपनी खुशी समझनी चाहिए। बच्चों की खुशी के लिए कई बार नियम तोड़ने पड़ते हैं, इसे समझना आवश्यक है। सारे संस्कार संस्कृति बच्चों की खुशी से बढ़कर नहीं है। अब देखते हैं समय सूर्यांश और गीतांजलि अभिनव अरोड़ा के जीवन में कैसा समय लेकर आता है। ठीक है बेटा, मैं अभी ठीक हूँ। तुमने मुझसे सॉरी कहा, वादा किया, अभी फिर मैं कहीं नहीं जाओगे, यही मेरे लिए खुशी की बात है। अब मैं तुम्हें दुखी करना नहीं चाहती बेटा। जो तुम चाहते वही हम तुम्हें देना चाहते। हमने हमेशा दिया, मगर कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती है जिसका फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। हमें कुछ समय दे दो, हम तुम्हारे फेवर में ही सोचेंगे। हमें नहीं चाहेंगे हमारा बेटा हमसे दूर जाए या रूठ जाए। तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। कहते कहते गीतांजलि रो पड़ी। मम्मा को रोते हुए देखकर सूर्यांश को बहुत दुख हुआ। उसने मम्मा की आंखों को आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं मम्मा, आपकी आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता। ना समझी मैं, मुझसे गलती हो गई, अब माफ कर दो। मैं भी नहीं कहता कि एकदम से कोई फैसला करो, मगर जो भी करो सोच समझ कर करो। मैं इंतजार करूंगा एक नई सुबह की, जिस सुबह की भोर मेरे परिवार के जीवन में खुशी लेकर आए। मैं लेखा को भी दुखी नहीं देना चाहता। वो बहुत अच्छी लड़की है मम्मा। आप एक बार मिलोगी तो न समझ जाओगी। जब आप कहोगे तो मैं आपको मिला दूंगा। उसे दुख देकर मैं जीवन भर दर्द नहीं सह सकता। मेरी भावना और मजबूरी को आप लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? कहते कहते आज सूर्यांश की आंखों में भी दो बूंदें लुढ़क कर गालों पर आ पड़ी। गीतांजलि ने सूर्यांश के गालों पर लुढ़क आए आंसू पोंछते हुए कहा, मर्द कभी रोते हैं क्या? क्यों मम्मा, दुनिया में ऐसा नियम क्यों बनाया? दुनिया ऐसी क्यों कहती है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए? मर्दों को भी दुख होता है। दुख तो केवल औरतें रोए, ऐसा क्यों? मर्द क्यों नहीं रो सकता? दुनिया में जो नियम बनाया हम उसी को मानते आ रहे हैं, किसी से बदलने की कोशिश नहीं की। मैं तो आज रोकर बदल लेता हूँ, तुम सबको बता देता हूँ, जब होता है दर्द तो रोता है मर्द। सूर्यांश हा हा करके हंस पड़ा तो गीतांजलि भी हंस पड़ी और माहौल हल्का फुल्का सा लगने लगा। दिन भर लेखा अपनी माँ जूही के साथ मॉल घूमने और शॉपिंग करने के पश्चात घर लौटी, परंतु न जाने क्यों घर लौटकर उसके मुख पर थोड़ी सी उदासी काली छाई दिख रही। आते आते शाम हो गई थी, अर्थात चाय का टाइम हो गया था। आते ही अंजलि ने चाय चढ़ा दी और एक मुस्कान बिखेर कर कहा, लेखा बेटा, जूही दीदी, आप दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ, सारी थकान दूर हो जाएगी। अंजलि, मोम के लिए, लेखा के लिए चाय बना दो, मगर मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफी। तुम जानती हो ब्लैक कॉफी मेरी जान में जान ला देती है। अभी मैं थकी हुई हूँ, थकान दूर करना है।
ठीक है दीदी, आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। कुछ खाना तो नहीं है साथ में? अरे नहीं अंजलि, मॉल में इतना खाया कि रात को डिनर भी आज बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेखा और मॉम के लिए कुछ बना देना, मेरे लिए कुछ मत बनाना। लेखा से पूछ लेना क्या खाएगी, नहीं तो नखरे करना शुरू करेगी। ठीक है दीदी, मैं पूछ लूँगी। आप फ्रेश होकर आओ, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। आंटी तो ड्राइंग हॉल में ही बैठी, अभी तक चाय नहीं पी, आप लोगों के लिए इंतज़ार कर रही थी। ओके, मैं फटाफट फ्रेश होकर आती हूँ, देखती हूँ लेखा क्या कर रही है। जूही लेखा के कमरे में गई तो देखा लेखा बिस्तर पर पड़ी हुई है। नज़दीक जाकर उसने देखा लेखा के चेहरे को देखा तो चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी। उसने लेखा को हिलाया और कहा, लेखा बेटा सो रही हो क्या? नहीं मम्मा, आंखें बंद करके लेटी हुई, थोड़ी सी थकान भी लग रही है, मन भी अच्छा नहीं लग रहा है। कितनी खुशी खुशी तो घूम रही थी मॉल में, कितनी सारी शॉपिंग भी की। खुद ही ने तो कहा था मुझे मॉल लेकर चलो, फिर अब क्या हो गया? घर आकर मन उदास क्यों हो रहा है? आपके कारण मम्मा। मेरे कारण? मैंने क्या किया? आश्चर्य होते हुए जूही ने पूछा। मम्मा क्या जरूरत थी सूर्यान से बात करने की? उससे बात करके मेरा मन उदास हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उसके साथ गलत किया है। उसे बहुत सारी बातें भी सुनाई, बात करना भी बंद कर दिया, परंतु उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसा होता है, इसमें क्या हो गया? सूर्यांश तो नाराज नहीं है तुमसे, तुमसे ज्यादा समझदार। उसके साथ फैमिली प्रॉब्लम है, माँ बाप का इकलौता बेटा है। माँ बाप अगर उसकी मन की बात समझने को तैयार नहीं है तो वो बेचारा क्या करेगा? सब कुछ समय पर छोड़ दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उठो चलो, अंजलि चाय बना रही है, तुम्हें चाय के साथ कुछ लेना है क्या? नहीं मम्मा, मॉल में बहुत सारा खा लिया, मैं तो रात को डिनर नहीं करने वाली, वैसे भी मेरा वेट बढ़ रहा है, एग्जाम खत्म हो गया। अब रोज सुबह उठकर जॉगिंग पर निकलूंगी, मैंने पक्का इरादा कर लिया है। कीमती बात कही तुमने, ये तुमने अच्छा किया जॉगिंग करने का सोच लिया। हेल्थ मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम के बीच में न खाने पर और न हेल्थ पर कोई ध्यान दिया। चलो कोई बात नहीं, कहते हैं देर आई दुरुस्त आई। चलो तुम आओ, मैं जा रही हूँ, फ्रेश होकर एक कप कॉफ़ी पी लूँ तो रिलैक्स हो जाऊंगी। ओके मम्मा, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। जूही फ्रेश होने चली गई तो लेखा भी उठकर फ्रेश होने चली गई। मम्मा पापा से बात करके सूर्यांश के मन का बोझ आज हल्का हो गया। उन दोनों ने समय मांगा, इसीलिए उसने भी बेफिक्र होकर समय पर सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपनी दिनचर्या फिर शुरू कर दी, सुबह उठकर जॉगिंग करना, फिर फ्रेश होकर तैयार होकर ऑफिस जाना। सूर्यांश ऑफिस आने लगा, देखकर उसके पापा अभिनव अरोड़ा को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वो बिजनेस की कुछ जिम्मेदारी अब सूर्यांश को सौंपना चाहते हैं। धीरे धीरे सूर्यांश को ही तो सारा बिजनेस संभालना है। अभिनव अरोड़ा ने अपने बेटे के लिए एक सुंदर सा केबिन बना रखा है। उसे पता था कि एमबीए का फाइनल एग्जाम होने के बाद ही धीरे धीरे सूर्यांश ऑफिस आने लगेगा। अपना केबिन देखकर सूर्यांश ने अपने फादर को बहुत सारा थैंक यू दिया और कहा, पापा आपने मेरे लिए केबिन बना भी लिया, आपको पता था मैं ऑफिस आऊँगा। एमबीए फाइनल एग्जाम देने के बाद तो तुम्हें ऑफिस आना ही था बेटा, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक सुंदर सा केबिन बना दूँ। अब से तुम यहीं पर बैठोगे। जूनियर ओनर सूर्यांश अरोड़ा, कहकर अभिनव अरोड़ा हाँ हाँ करके हंस पड़ा। तो साथ ही साथ सूर्यांश भी हंसने लगा। अपने केबिन में बैठकर सूर्यांश को अच्छा ही लगा, काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। आज पहला दिन है, इसीलिए उसके पास कोई काम नहीं है। आज उसके पापा ने उसे कोई काम नहीं दिया, केवल इतना कहा, आज तुम घूमो फिरो, सब कुछ देखो। बैठे बैठे वो क्या करता है, इसीलिए समय का सदुपयोग करने के लिए उसने लेखा को एक कॉल लगाया। लेखा अपने कमरे में बैठकर जॉब सर्च कर रही थी। इतने में उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल उठाकर देखा सूर्यांश का फ़ोन है। एक बार लगा फ़ोन रिसीव ना करूं, फिर सोचा कर लेती हूँ। बेचारा बहुत दुखी था उस दिन। बात करने से क्या फ़र्क पड़ता है, उसने ऐसी कोई गलती तो नहीं की थी, फिर उसको इतनी सज़ा क्यों मिले। हेलो हाँ सूर्यांश, हाउ आर यू? लेखा ने नॉर्मल होकर बात की। लेखा की आवाज़ नॉर्मल सुनकर सूर्यांश को खुशी हुई। उसने खुशी से जवाब दिया, आई एम फाइन। क्या कर रही हो लेखा? कुछ नहीं, बैठे बैठे क्या करूं, जॉब सर्च कर रही थी। लेखा बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? पापा कह रहे थे हमारे ऑफिस में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट खाली है, उस पोस्ट के लिए किसी यंग कैंडिडेट की ज़रूरत है। तुम कहो तो मैं पापा से बात करूं, तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर लोगी तो हम दोनों का साथ रहेगा, अच्छा होगा। सूर्यांश की बात लेखा को बहुत अच्छी लगी, मगर उसने तो पहले से ही सोच कर रखा है कि चोपड़ा एंड सन्स कंपनी ज्वाइन करना है, इसीलिए उसने सूर्यांश को समझाते हुए कहा, तुम्हें मालूम है सूर्यांश, मैं चोपड़ा एंड सन्स कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्यों चाहती हूँ ये भी मालूम है। चोपड़ा एंड सन्स कंपनी में भी दो वैकेंसी है, एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए, एक सेल्स मैनेजर के लिए। मैं दोनों के लिए अप्लाई कर रही हूँ, जिसमें हो जाए बस। किसी भी तरह से मैं उस कंपनी में जाना चाहती हूँ, एक दिन आदित्य चोपड़ा के सामने खड़ी होना चाहती हूँ। लेखा की बात सुनकर सूर्यांश थोड़ा सा उदास हो गया, फिर खुद को समझाते हुए कहा, लेखा जो चाहती है उसे करना चाहिए, यही समय की मांग है। लेखा दूर रहेगी तो क्या हुआ, कभी न कभी तो हम दोनों को मिलना ही है, हमें कोई रोक भी नहीं सकता। सूर्यांश को चुप देखकर लेखा ने फिर कहा, क्या हुआ सूर्यांश, मेरी बात सुनकर तुम एकदम चुप हो गए?
लेखा की आवाज़ सुनकर सूर्यांश जैसे नींद से जाग उठा। हाँ हाँ, सुन रहा था, सोच रहा था। तुमने जो भी सोचा तुम्हें वही करना चाहिए लेखा। इस वक्त आदित्य चोपड़ा के सामने खड़ा होना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। आदित्य चोपड़ा को समझाना होगा कि किसी भी लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ करना कितना इनह्यूमन बिहेवियर है। बहुत सारा हिसाब है सूर्यांश जिसे चुकाना, इसीलिए मैं तुमसे दूरी बना रही थी। मुझे लग रहा था तुम भी शायद आदित्य चोपड़ा के रास्ते पर चल पड़ोगे। अब मुझे समझ आ रहा है तुम में अपने मम्मी पापा से सामना करने का साहस है। साहस भी है, जिद भी है। जिसे मैंने चाहा शादी उसी से करूंगा। मम्मी पापा के दबाव में आकर कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। ये मेरा पक्का वादा रहा तुमसे। बस मुझे थोड़ा सा समय दो। वैसे भी तुम्हें भी समय चाहिए बहुत सारा हिसाब किताब चुकाने के लिए। तुम कहाँ पर हो सूर्यांश? अभी कहाँ से बात कर रहे हो? अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ। आज पहला दिन है। पापा ने मेरे लिए एक बहुत सुंदर सा केबिन बनाया है। बहुत कंफर्टेबल है। आज कोई काम नहीं है इसलिए सोचा तुमसे बात कर लूं। मैंने अपना दिनचर्या शुरू कर दिया है। सुबह उठकर जॉगिंग के लिए जाता हूँ, फिर तैयार होकर ऑफिस आ जाता हूँ। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। ऑफिस के कायदे कानून, बिजनेस संभालने का तरीका, अपने स्टाफ के साथ कैसा व्यवहार करना, आदि आदि। पापा कह रहे थे बिजनेस तुम्हें ही संभालना है, इसीलिए सब सीखो। वाओ, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। जूनियर ओनर लेखा जोर से हंस पड़ी। मेरा मजाक उड़ा रही हो? उड़ा लो। एक दिन कंपनी का मालिक मैं ही बनूंगा और मालकिन तुम। लिख लो अपने दिल पर। सूर्यांश भी जोर से हंसने लगा। आज बहुत दिनों के बाद दोनों मिलकर हंस रहे हैं तो वातावरण भी आज खुश है होकर मुस्कुराने लगा। ठीक है सूर्यांश, तुम अब ऑफिस जाओ, मुझे अपना काम करने दो। अभी आज ही मुझे अप्लाई करना है जॉब के लिए। देर नहीं करना चाहती। देखती हूँ कब इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, उसी का इंतजार है। अच्छा करो, शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सूर्यांश। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स वंस अगेन सूर्यांश भाई। एक बात और लिखा। फिर कौन सी बात? क्या तुम मुझसे एक बार मिल सकती हो? अभी कुछ दिन पहले ही तो मॉल में मिले थे, फिर क्यों मिलना है? उस दिन तो तुम्हारी मॉम के सामने तुमसे कुछ बात नहीं हुई है, केवल उनसे बात करते ही रह गए। मुझे तुमसे सारी बातें बतानी है जो मेरी मम्मी पापा से हुई है। प्लीज लेखा, मना मत करना। अच्छा, कहाँ और कब मिलना है? वहीं पुरानी कॉफी शॉप में? नहीं, कॉलेज के पास कॉफी शॉप में मुझे नहीं मिलना। मिलना ही है तो एक दिन हम डीएलएफ मॉल में चलते हैं। मॉल भी घूमना हो जाएगा और कॉफी भी पीना हो जाएगा। आर यू एग्री? व्हाइट नोट में तैयार हो, खुश होते हुए सूर्यांश ने कहा। डीएलएफ मॉल के सीसीडी में बैठे थे दोनों, सूर्यांश और लेखा। थोड़ी देर दोनों चुपचाप रहे क्योंकि लेखा के पास तो कहने के लिए कुछ नहीं है। सूर्यांश के पास बहुत कुछ है मगर कहाँ से शुरू करे यही सोच रहा था। थोड़ी देर के बाद चुप्पी तोड़कर उसने कहा, मम्मा पापा से सारी बातें करके मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। लेखा, क्या कहा? मम्मा पापा ने थोड़ा सा समय मांगा है। मुझे नाराज नहीं कर सकते। मुझे अच्छी तरह पता है मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। आदित्य चोपड़ा भी इकलौता बेटा है। फिर मेरी मॉम के साथ ऐसा क्यों हुआ? आदित्य चोपड़ा है, परंतु मैं सूर्यांश अरोड़ा हूँ। कोई तुलना ही नहीं। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे मम्मी पापा कभी भी कोई कदम नहीं उठा सकते और न ही मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाऊंगा। मैंने स्पष्ट कह दिया कि शादी करूंगा तो लेखा से ही, नहीं तो आजीवन कुंवारा रहूंगा। अगर तुम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशर दिया तो घर छोड़ दूंगा। इसीलिए दोनों सोचने पर मजबूर हो गए। पापा ने तो कहा कि आदित्य चोपड़ा से बात करेंगे क्योंकि तुम आदित्य चोपड़ा की बेटी हो। मैंने पापा को बता दिया। तुमने बताकर अच्छा नहीं किया सूर्यांश। तुम्हारे पापा बात करें इससे पहले मुझे बात करना है आदित्य चोपड़ा से। ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ी हो जाए, मेरी की हुई प्लानिंग फेल हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, अभी कहाँ बात करें, समय मांगा है, धीरे धीरे करेंगे। पापा से बात कर भी लिया तो क्या हुआ? पापा नहीं बताएंगे कि तुम उनका ऑफिस ज्वाइन कर रही हो? पापा को मालूम भी नहीं है। फिर ठीक है, करने दो उनको बात। लोगों की बातें सुनकर उनको समझ आने दो कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी जिसकी सजा मैं और मेरी मम्मा भुगत रहे हैं। अब दुखी मत होना लेखा। हम दोनों यहाँ पर थोड़ी देर अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं, दुखी होने के लिए नहीं। दुखी होने के लिए जिंदगी में बहुत सी बातें, इसीलिए हमेशा खुश होने का मौका ढूंढना चाहिए। तुम्हारी यही पॉजिटिव बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करना है। देखना दोनों अपनी मंजिल अवश्य पहुंचेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेखा का हाथ पकड़ते हुए उसे पूरा विश्वास दिलाते हुए कहा सूर्यांश ने। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास है सूर्यांश। हम दोनों एक गलत कदम उठाने जा रहे हैं। अगर मम्मा ने अपनी कहानी नहीं बताई होती तो हम दोनों गलत कर चुके होते। अच्छा हुआ वक्त ने हमें बचा लिया। कानून चाहे मान्यता दे लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए, मगर मुझे लगता है इससे जिंदगी में दुख ज्यादा और खुशी कम मिलती है। शादी से पहले ही एक साथ रहने से प्यार की कशिश खत्म हो जाती है। वैसे भी हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। हमारा समाज इसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया, ना करे तो ही अच्छा है।
विदेशी रंगों में रंगकर हम अपनी संस्कृति को भूल जाए, ये किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। नई पीढ़ी को इस बात को समझना पड़ेगा, अगर प्यार है तो उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, तभी वो प्यार लंबे समय तक जीवित रह सकता है, रिश्तों के बीच मिठास रह सकती है। बिल्कुल सही कह रही हो लेखा, सचमुच आजकल तुम बहुत समझदार हो गए। अच्छा हुआ वक्त रहते हम संभल गए, सब कुछ हमारे कारण ही हुआ है। दिल से थैंक्स लेखा। अब चिंता मत करो, आगे से ऐसी कभी कोई गलती नहीं होगी। हम दोनों को एक दूसरे का हमसफर बनना है, उससे पहले तो हम कभी कभी मिल लेंगे बातें करने के लिए बस। परंतु सूर्यांश थोड़ा कम मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे तो कहीं हमारी मम्मी पर अंगुली न उठे, तुम्हारे मम्मा पापा नाराज न हो जाए। तुम काम में अपना ध्यान लगाओ तो पापा मम्मा दोनों खुश रहेंगे। उन दोनों को खुश रहना भी बहुत जरूरी है। तुम बहुत समझदार हो लेखा, समय और जीवन की परिस्थितियों ने मुझे समझदार बना दिया। वक्त से पहले और समझदारी भरे कई कदम उठाने हैं, मुस्कुराकर लेखा ने कहा तो सूर्यांश उसे देखकर मुस्कुरा पड़ा। दोनों की आंखों में बहुत से सपने और सपनों को साकार करने का अटल विश्वास भरा हुआ है। कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आज दो प्रेमी युगल जीवन सागर में उठने वाले तूफान और झंझावातों का सामना करते हुए बहुत समझदार बन गए हैं। दोनों सही दिशा में कदम उठाने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।